14 नवंबर 2018, ऊटी, तमिलनाडु, रात 10:30 बजे। नवंबर का महीना ऊटी में बेहद ठंडा होता है। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। सिटी वेलिंगटन बस टर्मिनल पर तमिलनाडु राज्य परिवहन की एक स्थानीय बस मिट्टूपालयम के लिए अपनी आखिरी यात्रा पर निकलने को तैयार खड़ी थी। बस टर्मिनल से निकलते समय बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बस अपने स्टॉप्स पर रुकती गई, एक एक कर सभी यात्री उतरते चले गए। अब आखिरी शहर तक पहुंचने से पहले सिर्फ 7 स्टॉप बाकी थे और पूरी बस खाली हो चुकी थी। बस में अब सिर्फ 2 लोग थे, करीब 40 साल का ड्राइवर और एक युवा कंडक्टर। ठंडी और सुनसान रात में बस अकेले उस रूट पर आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान बस स्टॉप पर रुकी। वहां कुल 4 लोग बस में चढ़े। एक 19 साल की युवती दर्शिनी, एक युवा जोड़ा जिनकी उम्र लगभग 20 और 25 साल थी, और दर्शिनी का स्कूल का सहपाठी आर्यन, जो चिन्नमपलायम, पोलाची का रहने वाला 20 वर्षीय युवक था। अब ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर बस में कुल 6 लोग थे। दर्शिनी बस में चढ़ते ही बीच वाली सीट पर बैठ गई। आर्यन उसके सामने बैठ गया। युवा जोड़ा ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठा। अब बस को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले सिर्फ 6 स्टॉप और पार करने थे। कोठागिरी, कुन्नूर रोड, रात 12:45। यह उस रूट की आखिरी बस थी। बाहर भयानक ठंड थी और हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। सड़क पर न कोई कार थी, न ट्रक, न कोई इंसान। चारों ओर घना जंगल, तीखे मोड़ और गहरी खामोशी। पूरी बस में सिर्फ इंजन की आवाज गूंज रही थी। उसी खामोशी के बीच ड्राइवर के मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। आज ऐसा क्यों लग रहा है? आमतौर पर इस समय कोई यात्री नहीं होता, फिर आज अचानक ये लोग कहां से आ गए? और ये बस स्टॉप पर नहीं, बीच सड़क पर क्यों खड़े थे? वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा। कंडक्टर ने जब ड्राइवर को ऐसा करते देखा तो उसने सामने की सड़क की ओर नजर डाली। वहां 2 लोग बीच सड़क पर खड़े होकर बस रोकने का इशारा कर रहे थे। वे बस स्टॉप पर नहीं थे। ड्राइवर हिचकिचाया। यह उसकी मर्जी थी कि वो बस रोके या नहीं, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी और यह उस रास्ते की आखिरी बस थी। अगर बस नहीं रुकती तो उन्हें अगली बस के लिए न जाने कितनी देर इंतजार करना पड़ता। कंडक्टर ने नरम दिल से कहा, अगर हम इन्हें नहीं चढ़ाएंगे तो शायद इन्हें पूरी रात यहीं बितानी पड़े। कुछ सोचने के बाद ड्राइवर ने बस रोक दी। अंधेरा इतना घना था कि बाहर ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे लोग बस की पिछली सीढ़ियों से चढ़े। बस में चढ़ने के बाद पता चला कि बाहर 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। तीनों में से 2 लोग बीच वाले व्यक्ति को सहारा देकर पकड़े हुए थे। तीनों ने ऊटी की बेहद पुरानी और पारंपरिक वेशभूषा पहन रखी थी। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो दिख रहा था वो डरावना था। उनके चेहरे बेहद फीके और बेजान लग रहे थे। वे बिना कुछ बोले बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गए। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर बाकी सभी यात्री डर महसूस करने लगे। कंडक्टर ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। यहां आसपास कई फिल्म शूटिंग होती है, शायद शूटिंग से लौट रहे होंगे। उसकी बात सुनकर आर्यन और युवा जोड़ा थोड़ा निश्चिंत हो गए, लेकिन दर्शिनी नहीं। वो लगातार पीछे बैठी उन तीनों पर नजर रखे हुए थी। कुछ समय बाद युवा जोड़े का स्टॉप आ गया। वे बस से उतर गए। बस से उतरते ही उन्हें अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे किसी बड़े खतरे से बच गए हों। अब बस में रह गए थे ड्राइवर, कंडक्टर, दर्शिनी, आर्यन और पीछे बैठे वे 3 रहस्यमयी लोग। अचानक दर्शिनी खड़ी हो गई। वो आर्यन की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आर्यन, सच बताओ, तुमने मेरा पर्स लिया है ना? मेरा पर्स गायब है। आर्यन चौंक गया। दर्शिनी, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं तुम्हारा पर्स कैसे ले सकता हूं? कंडक्टर भी आ गया।
उसने स्थिति समझकर कहा, मैडम, ये आपके सामने बैठा था, ये आपका पर्स कैसे चुरा सकता है? लेकिन दर्शनी मानने को तैयार नहीं थी। उसने ड्राइवर से कहा, अगले स्टॉप पर बस रोकिए, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं निर्दोष हूं। अरुवनकाडु, रात 3:30 बजे। बस अगले स्टॉप पर रुकी। दर्शनी और आर्यन दोनों नीचे उतर गए। बस का दरवाजा बंद हुआ और बस अंधेरे में आगे बढ़ गई। बस के ओझल होते ही दर्शनी ने गहरी सांस ली। आर्यन गुस्से में बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये मेरी आखिरी बस थी। दर्शनी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। आर्यन चौंक गया, क्या? तुम क्या कह रही हो? दर्शनी ने धीमी आवाज में कहा, वे तीनों इंसान नहीं थे, मैंने उनके पैर देखे, उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आर्यन सन्न रह गया। अगले दिन बस अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंची। 2 दिन बाद वो बस 85 किलोमीटर दूर भवानी नदी में डूबी हुई मिली। बस में 5 लाशें थी। ड्राइवर और कंडक्टर के शव सामान्य थे, लेकिन बाकी 3 शव कई दिनों पुराने सड़े गले हुए थे। 20 अक्टूबर 2022। आर्यन ने कहानी खत्म की और कहा, ये एक शहरी किंवदंती थी, बस नंबर 375। कुछ दिन बाद आर्यन इस दुनिया को छोड़ गया और आधी रात यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं रही, एक याद बन गई।